नमस्ते, आप दी ललन टॉप देख रहे हैं। खबर की तरफ बढ़ते हैं और खबर है फेसबुक से जुड़ी हुई। फेसबुक फिर से गलत कारणों की वजह से चर्चा में है। कंपनी की एक पूर्व कर्मचारी विसल ब्लोअर बनकर सामने आई है। बताया कि फेसबुक की नीतियां इसके यूजर्स के हितों और सुरक्षा को नजरअंदाज करती हैं। इस विसल ब्लोअर का दावा है कि इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए सामाजिक बंटवारे को बढ़ावा मिलता है, बच्चों पर बुरा असर पड़ता है और बतौर कंपनी फेसबुक इसे अनदेखा करती है। आइए जानते हैं दावे क्या हैं। विसल ब्लोअर बनकर सामने आए इस कर्मचारी का नाम है फ्रांसिस हॉगेन। उन्होंने रविवार को अमेरिकी न्यूज चैनल से बातचीत में बताया कि फेसबुक अपने और यूजर के हितों में हमेशा अपने हितों को प्राथमिकता देता है। इंटरव्यू में फ्रांसिस हॉगेन ने बताया कि फेसबुक ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद अपने कई सेफ्टी फीचर्स हटा दिए जो सीधे तौर पर इसके यूजर्स की सुरक्षा से समझौता है। फ्रांसिस के हिसाब से यह फैसला लोकतंत्र से धोखा है। हॉगन का कहना है कि फेसबुक ने अपने प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना को दूर करने का प्रयास करने वाली सिविल इंटीग्रिटी यूनिट को भी बंद कर दिया है। हॉगन इस यूनिट के प्रोडक्ट मैनेजर थी। उनके मुताबिक फेसबुक की नीतियों से हताश होने के बाद उन्होंने इस साल की शुरुआत में कंपनी छोड़ दी और अब वो इस बारे में सार्वजनिक रूप से अपनी बात सबके सामने रख रही हैं। मंगलवार को सीनेट फाइनेंस उप समिति के सामने हॉगन ने लिखित गवाही दी। इसमें उन्होंने कहा, जब हमने महसूस किया कि तंबाकू कंपनियां इससे होने वाले नुकसान को छिपा रही हैं तो सरकार ने कार्रवाई की। जब हमें लगा कि सीट बेल्ट के साथ कारें सुरक्षित हैं तो सरकार ने कार्रवाई की। मैं आपसे यहां भी यानी फेसबुक के मामले में ऐसा ही करने की विनती करती हूं। बीते सोमवार की शाम फेसबुक समेत कंपनी के अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कई घंटों तक बंद रहे। अमेरिकी सेनेटर्स के पैनल के सामने हॉगन ने इस पर भी टिप्पणी कर दी। कहा, यह अच्छी बात है कि 5 घंटे से अधिक समय तक फेसबुक का उपयोग ध्रुवीकरण करने, लोकतंत्र को अस्थिर करने और युवा महिलाओं को उनके शरीर के बारे में बुरा महसूस कराने के लिए नहीं किया गया। समिति की बैठक में और क्या हुआ ये भी जान लीजिए। खबरों के मुताबिक बैठक में फेसबुक के प्रतिनिधियों और सेनेटर्स दोनों की ओर से कानूनी सुधारों की मांग की गई। पैनल के अध्यक्ष डेमोक्रेटिक सेनेटर रिचर्ड ने कहा कि फेसबुक के प्रोडक्ट एडिक्टिव हैं और मार्क जकरबर्ग को समिति के सामने गवाही के लिए आना चाहिए। बता दें कि जकरबर्ग इस बैठक में नहीं आए थे। बैठक में हुई बहस के बाद अलग अलग आयोगों को फेसबुक की जांच करने के लिए निर्देश दिए गए। मार्क जकरबर्ग ने क्या कहा यह भी सुन लीजिए। फ्रांसिस हॉगन के दावों पर फेसबुक के मुखिया मार्क जकरबर्ग ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कंपनियों के कर्मचारियों के लिए एक पोस्ट डाला है। इसमें उन्होंने फ्रांसिस के आरोपों को खारिज किया है। इस पोस्ट में जकरबर्ग लिखते हैं, कई आरोपों का कोई मतलब नहीं है। अगर हम शोध को नजरअंदाज करना चाहते हैं तो हम इन महत्वपूर्ण मुद्दों को समझने के लिए एक इंडस्ट्री लीडिंग शोध कार्यक्रम क्यों तैयार करते। अगर हम अपने शोध परिणामों को छुपाना चाहते तो हम जो कर रहे हैं उस पर पारदर्शिता और रिपोर्टिंग के लिए मानक क्यों स्थापित करते। हमारे जैसे किसी भी कंपनी की तुलना में हम सबसे ज्यादा इन मुद्दों के लेकर चिंतित हैं। और अगर सोशल मीडिया समाज के ध्रुवीकरण के लिए इतना ही जिम्मेदार है जितना कुछ लोग दावा कर रहे हैं तो हम अमेरिका में ध्रुवीकरण में बढ़ोतरी क्यों देख रहे हैं, जबकि दुनिया भर में सोशल मीडिया के भारी उपयोग के साथ ध्रुवीकरण में गिरावट आ रही है। इन आरोपों के मूल में यह विचार है कि हम मुनाफे को सुरक्षा और भलाई से ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। ये कतई सच नहीं है। हमने मीनिंगफुल सोशल इंटरैक्शन की शुरुआत की। इस फीचर में वायरल वीडियोस कम और दोस्त परिवार से जुड़ी ज्यादा अपडेट्स दिखाई। हमें पता था कि इसका मतलब होगा कि लोग फेसबुक पर कम समय बिताएंगे, लेकिन हमारे शोध ने सुझाव दिया कि ये लोगों की भलाई की बात है। क्या ये मुनाफा पर केंद्रित रखता है? वहीं नफरती और भड़काऊ कंटेंट को बढ़ावा देने वाली आरोप पर मार्क जुकरबर्ग ने लिखा, ये आरोप बिल्कुल भी तार्किक नहीं है। हम विज्ञापनों से पैसा कमाते हैं और विज्ञापनदाता लगातार हमें बताते हैं कि वे नहीं चाहते कि उनके विज्ञापन हानिकारक या गुस्से वाले कंटेंट के साथ दिखाए जाएं। मैं विशेष रूप से बच्चों के साथ हमारे काम के बारे में उठाए गए सवालों पर केंद्रित हूं। मैंने अपने बच्चों और अन्य लोगों के ऑनलाइन होने वाले अनुभवों को
प्रतिबंधित करने के लिए बहुत समय बिताया है और मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ भी बनाएं वो बच्चों के लिए सुरक्षित और अच्छा हो। ज़करबर्ग ने कहा कि वो नहीं मानते कि निजी कंपनियों को अपनी सभी निर्णय स्वयं लेनी चाहिए। इसके लिए चुनी हुई सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए। फेसबुक फाउंडर ने कहा कि वो सालों से इंटरनेट को रेगुलेट करने के नियमों को अपडेट करने की बात कह रहे हैं। इस संबंध में उन्होंने चुनाव, हानिकारक कंटेंट, गोपनीयता और प्रतिस्पर्धा से संबंधित कई सुझाव रेखांकित करने का दावा किया है। मसलन युवाओं के लिए इंटरनेट सेवाओं का उपयोग करने की सही उम्र क्या हो, इंटरनेट सेवादाताओं को लोगों की उम्र की पुष्टि कैसे करनी चाहिए और माता पिता को अपने बच्चों की गतिविधि का एक्सेस देते हुए उनकी निजता को भी कैसे संतुलित करना चाहिए। ये सारी जानकारी आपके लिए लाए थे हमारे साथी सोमशेखर। मैं प्रशांत हूं, आप देखते रहिएगा द लर्निंग टॉक।